मैं इस समय ग्राम कोहला में खड़ा हूँ। कोहला ग्राम जबलपुर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है और एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। और यहाँ पर जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये कन्या परिषद का आदिवासी जो विभाग है उसके द्वारा बनाया गया कन्या परिषद का छात्रावास है। 50 सीटें छात्रावास है। ये लगभग 1.5 साल से बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक इसका हैंडओवर नहीं हुआ है और ना ही अभी किसी प्रकार की गतिविधियाँ इसमें शुरू की गई हैं। अगर ये छात्रावास बन जाता है तो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, तो उनको यहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी और जो अन्य छात्रावासों में जो सुविधाएँ मिलती हैं वो यहाँ की बच्चियों को भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये छात्रावास मतलब किन कारणों से मतलब अभी तक हैंडओवर नहीं शासन को मतलब विभाग को नहीं हो पाया है और यहाँ पर मतलब क्या-क्या चीज़ें मतलब बच्चियों को मिलेंगी। आइए हम देखते हैं ये कोहला ग्राम के छात्रावास को। तो मेरे साथ में यहाँ पर जो चौकीदारी का काम कर रहे हैं टीकाराम जी, मैं इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर ये कब से काम बन रहा हो रहा था और इतना लेट होने का कारण क्या है? ये कब से बन रहा था ये काम? जे 6 महीना के डेट हते मन 3 साल हो गए बनते-बनते? बनते बनते काहे लॉकडाउन लगो रहो तो ने बिल पास न होते हुँ। तो ये सब बंद पड़ो रहो काम अब जानो चालू होगा पूरा अच्छा, तो ये मतलब कितने बच्चों का है ये? कितने सीट? 50 सीटर 50 सीटर है। 50 सीटर तो ये मतलब क्यों कारण क्या बता रहे हैं कि अभी तक ये बन के तैयार होगा दिए नहीं अभी विभाग अब को? काहे बिल पास न हुई तो उनकी नहीं तो ये सब किसके बिल पास नहीं हुए थे? गोविंद सेठ के ठेकेदार के? हाँ ठेकेदार के भाई बिल पास होती तब तो वो काम लगा है हुँ, हुँ। हम्म तो ये कब तक देने का है अब विभाग कल को? की सोच रहे थे कि अभी तो करे फोन के कल होने कर दे कितना काम रह गया ये छात्रावास का? कोई काम नहीं अब तो जो साफ सफाई भर रहेगा ये बस और कोई काम नहीं रहेगा बाकी सब कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया पूरा है ना? हाँ सामान-वामान आ गया यहाँ का? सब आ गया कहाँ है अब वो गद्दा सामान? पल्ली भर नहीं आया गद्दापल्ली कहाँ है? अब मालूम नहीं अब कौन के हैंड ओवर में कोई ठेकेदार है तो कौन है हुँ। हाँ अब इनके और अंडर में हो सब पलंग-वलंग, मेज़ इसका सामान तो कुछ अब दिख नहीं रहा है। नहीं कुछ नहीं आया तो वो सब कहाँ है? वो तो ब अब यही करके देंगे ना तो ठेकेदार। दे हैंड ओवर कर कछु कर हम भी तो कुछ तो कर हैं अब कोई ठेकेदार दे हूँ ठेके का हुँ। हम्म तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ काम तो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो जैसे कि बच्चों के लिए जो चादरें या पलंग वगैरह जो होता है और उनके बैठने की सोने का जो साधन होता है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, किचन का भी सामान नहीं है। स्ट्रक्चर तो पूरा तैयार हो चुका है, बस थोड़ा-सा काम रह गया साफ-सफाई का, तो वो बोल रहे जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और शायद इसको हैंडओवर करने की, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हो पाए क्योंकि चुनावी वर्ष है और समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस के जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनका है और बीजेपी इस समय बीजेपी विकास यात्रा भी निकाल रही है, लेकिन और विकास यात्रा में विकास बताना है उनको जनता को और कि अभी तक उन्होंने जनता के लिए क्या काम किए हैं, लेकिन अभी ये जो इतना बड़ा विकास हुआ है ये अभी किसी को पता नहीं है और ना इस पे भी कोई बात हो रही है। तो ये देखा कि किस तरीके से ये छात्रावास बन के तैयार है, लेकिन अभी तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है और हैंडओवर ना होने से ये जो इतना बड़ा छात्रावास बन के तैयार हुआ है, ये कहीं न कहीं अब धूल खा रहा है। सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ़ हैंडओवर करना है और थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम है तो वो रह के हो जाता है। 50 सीटर ये छात्रावास है, तो ये कहीं न कहीं लापरवाही है विभाग की बोले या तो फिर जनप्रतिनिधियों की, जो दावे तो करते हैं इतने बड़े-बड़े कि भई ये शासन द्वारा इतना ट्राइबल विभाग के लिए काम किया गया है, ट्राइबल्स के लोगों के लिए काम किया गया है और जनप्रतिनिधि भी काफ़ी बातें करते हैं कि हमने आदिवासियों की हम काफ़ी मतलब उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कुल मिला के आधी-अधूरी योजना ही पड़ी जाती है। बाद में फिर इनका ये होता है कि इनके दाम बढ़ते हैं, सामग्री महँगी हो जाती है, दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती हैं और ये दिन प्रतिदिन महँगा हो जाता है इनका जो भी काम करने का तरीका। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये अभी तक शुरू नहीं हो पाते। तो प्रयास ये होना चाहिए कि ये चीज़ें बनी हैं इनको तुरंत ही समय के पहले ही पूरा करके हैंडओवर कर देना चाहिए और चालू हो जाना चाहिए ताकि आदिवासी बच्चों को जो विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आदिवासी विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये 50 सीटर जो कन्या छात्रावास है आदिवासियों का आदिवासी बच्चों के लिए बनाया गया है और ये भी इसका काम पूर्ण हो चुका है। कुछ फिनिशिंग का काम है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो चल रहा है लेकिन अधिकतर काम हो चुका है। बस छात्रावास है, सीनियर बच्चियाँ जो रहेंगी यहाँ पर रहकर पढ़ाई वगैरह करेंगी और सारी जो चीज़ें तमाम जो चीज़ें होती हैं मुहैया यहाँ पे छात्रावास में कराई जाएँगी। ये जो हम देख रहे हैं ये
यहाँ पर रूम है बच्चियों के रहने के लिए। तो ये जो छात्राएं हैं यहाँ पर रहेंगी। और ये जिस जगह पे हम आए हैं ये यहाँ का किचन है, किचन वॉश। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं मतलब आदिवासी जो बच्चियाँ रहेंगी वो जो जहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर रह के पढ़ाई करेंगी, उनको ये फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये सरकार का अच्छा प्रयास है आदिवासियों के लिए। और ये देख रहे हैं कि ये एक मंजिला भवन है और 50 सीटर है, मतलब 50 जो छात्राएं हैं आदिवासी वो यहाँ पर रह के पढ़ाई करेंगी। उनको यहाँ पर रहने, खाने और क्लास की जो तमाम सुविधाएं जो होती हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हों या ड्रेस वगैरह हो, सारा यहाँ पे मिलेगा। और खाने पीने यहाँ पे रह के वो कुल मिला के बिना किसी अवरोध के पढ़ाई अपनी पूरी करेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब ये छात्रावास बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि ये लगभग पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा काम रह गया है और ये थोड़ा सा काम रहने के बाद ये है यहाँ पर ये बच्चियाँ रहेंगी। इसमें करीबन 2 या 3 बच्चियाँ एक रूम में रहेंगी। तो ऐसे करीबन काफ़ी मतलब रूम बनाए गए हैं जहाँ पर ये बच्चियाँ रहकर पढ़ाई करेंगी। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी किस वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है और विभाग को अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है, ये अभी तमाम चीज़ों पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था इतना डिले होने का। क्योंकि 1.5 साल से बन के तैयार हो गया है, 1.5 साल से बन रहा था और अब कंप्लीट भी हो गया है। तो अभी तक ना शासन को हैंडओवर ना करने का जो विभाग को काम है, क्यों किस वजह से नहीं हुआ है, ये अभी सोचने वाली बात है। पिछली बार हमने विधायक से कहा था, तो विधायक यहाँ के जो है संजय यादव, उनका भी कहना था कि भाई उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेके आए थे और बनाया था, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या कारण है कि इसको इतना मतलब विलम्ब लगाया जा रहा और शुरू नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के नाम पे इतनी तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागजों में दिखती हैं और जो बन जाती हैं वो किसी न किसी वजह से चालू नहीं हो पाती है या शुरू नहीं हो पाती है। तो यही छात्रावास का हाल है। ये बन के लगभग तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है विभाग को। अब हैंडओवर ना होने से देख सकते हैं कि मतलब बच्चियां जो हैं उनको किस प्रकार की तकलीफ़ें हो रही होंगी। वो इतनी दूर उनको विद्यालय जाना पड़ता है और वहाँ से जाकर वो अपना पढ़ाई वगैरह पूरा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आदिवासियों के लिए ये चीज़ें बनाई तो जाती हैं और बन भी जाती हैं। शासन प्रशासन से लेके सारा सिस्टम लग जाता है इनकी चीज़ें। और सरकार के बड़े-बड़े फंड्स जो रहते हैं इनके लिए दिए जाते हैं ट्राइबल्स के लोगों के लिए, ट्राइबल्स विभाग को। लेकिन इन फंड्स का कैसा उपयोग को दुरुपयोग होता है, ये हम देख सकते हैं कि अभी तक 1.5 साल से बनने के बाद ये अभी तक चालू नहीं हो पाया है। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही है और हम देखेंगे कि ये कब तक चालू हो पाता है। क्या है, अपना राष्ट्रीय ध्वज है, इसको या तो अलग से अच्छे सम्मान से निकाल के उसको कहीं अच्छे से रखो लपेट के। कब से लगा है ये? कल क्यों लगा था? नहीं नहीं नहीं, ठीक है लगा दी, लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए ना कि अपना ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो ये जो विद्यालय है आप देख रहे हैं, इसका ये काम तो लगभग पूरा हो चुका है। और ये जो बाहर का जो मैदान है, इसमें भी थोड़ा बहुत जो है साफ सफाई का वो बता रहे हैं कि ये रह गया है। बिजली का ट्रांसफार्मर वगैरह लग चुका है, काफ़ी बड़े एरिया में है। और ये मतलब एक तो रिमोट एरिया है, शहर से काफ़ी दूर है। तो ये यहाँ पर मतलब इतना खूबसूरत छात्रावास जो बना है, तो ये सरकार की भी अच्छी पहल है और
आदिवासी बच्चों के लिए भी अच्छा है कि उनको अब दूर अन्य स्थानों पर जाना नहीं पड़ेगा। अब छात्रावासों में रहने के लिए उनके नज़दीक ही ये छात्रावास रहेगा, यहीं पे रह के वो स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए शासन की, ऐसी सभी की मंशा है।